बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत नकवी। नाज़रीन, बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा फ्लड की कैफियत है इस वक्त सियालकोट में। चारों अतराफ अगर हम बात करें तो गलत नहीं होगा। एक साइड से तवी है, तवी मनावर, और उसके साथ दरिया चनाब आता है। और दरिया तवी जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो दरिया तवी का दो मकाम से जो है वो शिगाफ पड़ा है, और उसके साथ मुल्हिका 84 देहात जो हैं उनका राब्ता जो है वो सियालकोट से मुनक़ता हो चुका है। और दूसरी साइड की अगर सियालकोट की दूसरी साइड की बात करें तो उस तरफ नाला डेक पड़ता है, और नाला डेक जो है ये ज़फ़रवाल से निकलते हुए तहसील पसरूर जो है सियालकोट की, यहाँ से गुज़रता हुआ फिर आगे निकल जाता है। और वहाँ भी अगर हम ये कहें कि 20 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो गलत नहीं होगा। अगर हम सियालकोट शहर की बात करें तो सियालकोट शहर से 3 जो नाले हैं बरसाती वो गुज़रते हैं, जिनमें मरकज़ी जो है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान भी कर रहा है वो नाला एक है। इसके साथ नाला पलखू है, वो कैंट की दूसरी साइड से गुज़रता है, यानी शहर के बाहर वाली साइड से। और उसके बाद आ जाता है नाला भेड़। नाला भेड़ जो है उसका सिलसिला ऐसे है, वो कैंट के अंदर से निकलता हुआ, शहर के अंदर से गुज़रता हुआ सियालकोट मॉडल टाउन को निकलता हुआ वो फिर आगे चला जाता है। इस वक्त इन तमाम नालों ने जो है वो खूब तबाही मचाई हुई है। शहर के अंदर भी जितने भी नशेबी इलाके हैं वो डूबे हुए हैं। अगर उसमें हम ये कहें कि वो 3 से 4 फुट पानी जो है वो भी हमने देखा। घरों में पानी दाखिल हो चुका है, दुकानों बाज़ारों में पानी दाखिल हो चुका है। शदीद नुकसान का सामना है, लोगों को परेशानी का सामना है। हमारे साथ मुकामी सहाफ़ी मौजूद हैं, सजाद अली, हम इनसे जानेंगे। ये भी मुसलसल फ़्लड की कवरेज में हैं और कवरेज कर रहे हैं। हम इनसे शहर के बाहर के जो इलाके हैं, पसरूर हो गया, बडियाना हो गया, और ख़ास तौर पे इस वक्त हम मौजूद हैं नाला एक की जो ये पानी है, हमारा कैमरा अगर दिखाए तो ये नाला एक का पानी आ रहा है। ठीक है जी, ये शदीद तुग़यानी है इस वक्त। और नाले एक की अगर मैं ज़िक्र करूँ तो उसमें कैपेसिटी इतनी नहीं है। उसकी आज जो दिन में उसकी रफ्तार थी पानी की वो 46,000 क्यूसिक थी। इस वक्त उसकी रफ्तार जो है, उसका हुजम जो है वो 86,000 क्यूसिक हो चुका है, जो कि कम से कम 4 गुना ज़्यादा है। और उसके बहाव की वजह से ये इसका गुज़र जो है वो नाला एक का ये अगर हम इसको बताएं तो पूरे के मकाम से इसका ये जो पानी है ये ओवरफ्लो हुआ था, और इसने बहुत ज़्यादा इलाका जो है उसको घेरा है। उसका जिक्र हम आगे चल के करेंगे। इस वक्त यहाँ से ये सियालकोट पसरूर रोड की एक पुली है जिसको इस पानी ने तोड़ दिया है। सजाद साहब, ये बताएं कि इस वक्त क्या कंडीशन है, और ये पानी इससे जो आगे जा रहा है कितना इलाका जो है वो इससे मुतासर हुआ है? जी, बहुत शुक्रिया अज़मत नकवी साहिब। ये जो पुल टूटा है ये गुन्ना वाला, सबसे मेन चीज़ इसके साथ बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में मैक्सिमम डेली के 800-900 स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पर आते हैं अपना मेडिकल कोर्स के लिए। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए आम लोगों की, तो ये सियालकोट और पसरूर का जो रोड है ये इसके दरमियान में ये जो है नाले का पुल है। जब ये सिर्फ पसरूर तो नहीं, मेरे ख्याल से आगे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़फ़रवाल, शकरगढ़, नारोवाल, चविंदा, और अगर पसरूर से आगे चले जाए तो ये गुजरावाला को भी लिंक करता है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इतने सारे सिटीज़ का ये वाला रास्ता जो मुंतका हो चुका है, इससे हज़ारों नहीं, मैं समझता हूँ लाखों लोगों को परेशानी है। सियालकोट सिटी वो सिटी है जहाँ पर डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों की तादाद में जो यहाँ पर लोग आते हैं काम करने के लिए, और अपने बच्चों का अपने बच्चों का पेट पालते हैं यहाँ पे। अब वो लोग भी यहाँ पर नहीं आ सकते। अगर वो कहें कि हम किसी दूसरे रास्ते से आ जाए तो इधर देखा जाए तो ये वरियो वाली साइड से जो वलारिक वाली पुली है वो भी टूट चुकी है। सियालकोट से वो भी रास्ता कट ऑफ हो गया है। इस रोड की बात करें, ये मेन रोड है, जीटी रोड है, ये भी कट हो गया है। और ये चीज़ें जो है, ये मुश्किलात जो है ये आवाम को आनी है, हमने बर्दाश्त भी करनी है। लेकिन इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ये इंतज़ामात नकवी साहब बहुत पहले करने वाले होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे नालों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमारे नालों में 17,000 क्यूसिक की कैपेसिटी है, पीछे से रेला आ रहा है 86,000 क्यूसिक का। भाई वाई, क्यों ऐसा क्यों है? क्यों नहीं हम कर सकते? क्या नहीं है हमारे पास? क्या हमारे पास सरकारी मशीनरी नहीं है?
क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं है? लेकिन सजाद भाई वो तो ये है कि ये चीजें हैं बर वक्त की जाए, वक्त से पहले की जाए, वक्त से पहले तो मैं फिर हो सकता है। लेकिन अब जो पानी है वो इस कदर ज्यादा है तो उसमें नकवी साहब, मैं इस हंगामी सूरत हाल में मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा। जी अभी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट जो है सिविलियन की तरह बेबस है। जितना हो सकता है वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। उनको ये कह लें कि जो जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, जहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ से उनको दूर रहने की तनकीद भी कर रहे हैं। इन्होंने रिलीफ कैंप भी लगाए हुए हैं। कल मैं गया हुआ था महमदीपुर, वहाँ पर जो सैफल है वहाँ पर, तो वहाँ पे मेरी बात हुई असिस्टेंट कमिश्नर सिद्रा साहिबा से। मैंने उनको पूछा कि मैम अभी इतना ज़्यादा पानी है कि ये पुल से टच हो रहा है। कल जो महमदीपुर पुल वाला जो था ना सैफल, वहाँ पे पानी टच हो रहा था। मुझे उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर 17,000 क्यूसिक की गुंजाइश है और पीछे से जो रेला आ रहा है वो 80,000 क्यूसिक है। अब आप मुझे बता दें नकवी साहब के एक मतलब गुंजाइश ही 17,000 की है। जब 80,000 क्यूसिक का रेला आएगा तो वो यही तबाही मचाएगा जो जो इस टाइम पर सूरत हाल है। उसमें सजाद भाई ऐसा है ना, अगर हम बात करें फ्लड की तो पिछला 30 साल रिकॉर्ड टूटा ही है। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। 1988 में इतना फ्लड आया था बड़ी- और शायद इस दफा उससे भी ज्यादा हो। बड़ी मजे की बात आपने कर दी है कि 30 साल पहले फ्लड आया था, इतनी तबाही उसने मचाई थी। जी क्या 30 सालों में हमें इस बात का आइडिया नहीं था कि आने वाले वक्त में भी ऐसा फ्लड आ सकता है? ये एक एक्सपीरियंस हमें था, पहले से था। जब 30 साल पहले फ्लड आया, उसने सियालकोट को मुतासर किया, शकरगढ़ को मुतासर किया, जफरवाल को मुतासर किया, गुजरावाला, जेलम, गुजरात, हमारे डिवीज़न गुजरावाला की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, तबाही तबाही थी। उस टाइम के बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? माजरत के साथ शायद मेरे अल्फाज तल्ख हैं, लेकिन एज आ पाकिस्तानी एक मैं सिटीजन होने के नाते मेरा ये राइट है कि मैं पूछ सकता हूँ कि 30 साल में इन्होंने क्या किया। ये छोटे छोटे से नाले बना दिए जहाँ पर 80-80 हज़ार रुपये का रेला आता है, 80,000 क्यूसी का रेला आता है, वहाँ 17,000 क्यूसी की कैपेसिटी क्यों भाई, क्यों? ये पहले से होने चाहिए नकवी साहब। मैं अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो है उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर ये सैलाब थम जाता है, अगर हम किसी बड़े नुकसान से बच जाते हैं तो आने वाले वक्त के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह का जो है वो हादसा रूनुमा न हो। बहुत शुक्रिया जी। सजाद साहब ने अपने जज्बात का भी इजहार किया, बल्कि बात करते करते वो जज्बाती हो गए क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है। गो के ये 30 साल के बाद एक इतना बड़ा सैलाब दोबारा आया है, लेकिन उस तरह के इंतज़ाम 30 साल गुजरने के बाद भी शायद वो देखने को नहीं मिल सके या नज़र नहीं आ सके। लेकिन इसमें अगर हकीकत पे जाएं, थोड़ा सा जो वक्ती पोजीशन है, जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है, उसकी अगर हम बात करें तो पानी बहुत ज़्यादा है पीछे, जहाँ से ये भारत की जानिब से पानी आ रहा है। भारत इस वक्त खुद भी डूबा हुआ है मुकम्मल तौर पे। वहाँ के डैम्स जो हैं वो ओवरफ्लो कर गए हैं, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा जो इशू इस वक्त बना हुआ है, जिसका सामना करना पड़ रहा है, वो बारिश की वजह से है। अब बारिश नहीं रुक रही थी, आज कुछ देर के लिए बारिश रुकी है, लेकिन पानी पीछे चूँकि बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। अब आगे की जो सूरत हाल है यहाँ की, पाकिस्तान की, मुसलसल 2 दिन बारिशें होने की वजह से पानी ज़मीन जो है वो काफ़ी हद तक पी चुकी थी। गुंजाइश बाकी नहीं थी पानी को ज़मीन को पीने के लिए। लेकिन अब ये सारी कुल मिला के सूरत हाल ये है कि इंतहाई शदीद फ्लड है। हम अपनी हर वीडियो में आवाम को आगाह करते हैं, गुजारिश भी करते हैं, और इसी तरह हम इसमें भी कहेंगे कि खुदारा आवाम जो है वो मोहतात रहें, घरों में रहें। इस इतने बड़े मतलब ये मैं समझूंगा कि ख़तरे को मोल ना लें, इसे पिकनिक ना समझें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अमलाक का नुकसान जो है मैं समझता हूँ वो भी पूरा होते हुए एक वक्त लगेगा, लेकिन खुदारा अपनी जानों की हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें। अगली वीडियो तक के लिए अज़मत नकवी को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।